खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू हिस्टोरिसिज्म एज अ लिटरेरी थ्योरी डिस्कस करने लगे हैं कि जो कि मुख्तलिफ थेरीज़ का मुख्तलिफ नज़रिया है टेक्स्ट के मीनिंग के मुतालिक। तो आज हम न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले क्या कहते हैं ये जानने लगे हैं या ये डिस्कस करने लगे हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म की जो थेरी है वो जर्मनी की तरफ से है और इसका जो मेन आथर है वो है स्टीफन ग्रीनवाल्ड। तो वो जिसने सेल्फ फैशनिंग के ऊपर एक एस्से भी लिखा है। तो वो उसमें कहता है कि अगर आप कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है, टेक्स्ट है, आप उसको जानना चाहते हैं तो आपको उस टेक्स्ट को समझने या जानने के लिए हिस्टोरिकल रेफरेंस को पहले चेक करना चाहिए कि वो कैसे किस दौर में लिखी गई है, उस दौर के हालात क्या थे, वाक़यात क्या थे, अभी क्या हैं। उस वक्त जो राइटर जो था वो जो लिख रहा था टेक्स्ट, वो कौन सी प्लेस थी, पहले उसकी क्या सिचुएशन थी, अब उसकी क्या सिचुएशन है। टाइम को चेक करना चाहिए, हिस्ट्री को चेक करना चाहिए, पहले वाला दौर क्या था, उसमें क्या हो रहा था, लोग कैसे थे, उनकी सोच कैसी थी, उनकी अप्रोच कैसी थी, वो दिखते कैसे थे, वो किन टॉपिक्स पे बात करना चाहते थे। तो इवन अगर आप उस दौर की कोई लिखी गई किताब को इस दौर में पढ़ रहे हैं तो स्टीफन ग्रीनवाल्ड कहता है कि आपको सबसे पहले हिस्टोरिक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको उस टेक्स्ट को जानने के लिए, उस टेक्स्ट को समझने के लिए पहले आपको उसकी हिस्ट्री को समझना चाहिए, उसकी हिस्ट्री को जानना चाहिए। हिस्टोरिसिज्म में बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये यूनिवर्सलिज्म के अगेंस्ट, तो यूनिवर्सलिज्म के अगेंस्ट ये एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें और भी राइटर्स हैं, जोनाथन है, स्टीफन ग्रीनवाल्ड है, वेल्ड है। तो इवन के स्टीफन ग्रीनवाल्ड ने एक ऐसे जो है रेनिसॉन्स सेल्फ फैशनिंग जो ऐसे लिखा है उसमें ये वो बात कहता है खुल के कि अगर आप कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर, कोई भी टेक्स्ट अगर जानना चाहते हैं तो आपको पहले उसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए, आपको उसकी पर टाइम प्लेस उसका टाइम जानना चाहिए, आप उसको उसकी प्लेस जाननी चाहिए, उनके हालात वाक़यात हिस्टोरिकली। और ये मिशाल फ़ोको के बारे में भी बात करता है आगे डिस्कोर्स के हवाले से कि आपको कंप्लीट डिस्कोर्स के बारे में, कंप्लीट डिस्कोर्स का इल्म होना चाहिए हिस्टोरिकली। अगेन आई एम रिपीटिंग कि स्टीफन ग्रीनवाल्ड कहता है कि किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर टेक्स्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसका हिस्टोरिकली मुआयना जायज़ा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको वो जो लिखी हुई टेक्स्ट है किसी भी राइटर की है वो आसानी के साथ समझ नहीं आएगी, आप मुकम्मल तौर पे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर वो कहता है कि अगर आप हिस्टोरिकली उसका जायज़ा या मुआयना ले लेंगे, इसके बाद आपको वो जो टेक्स्ट किसी भी राइटर की किसी भी मौजू पे कहीं से भी वो लिखी गई है, आप तक पहुंची है, तो अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको अगर हिस्ट्री का पता है, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का पता है, टाइम पीरियड का पता है, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में होगी। जब आप टेक्स्ट को रीड करेंगे तो हर चीज़ साथ साथ फ़ौरन ही टेक्स्ट जो है उसके मीनिंग फ़ौरन ही क्लियर होते जाएंगे। अदरवाइज़ आप टेक्स्ट तो पढ़ लेंगे लेकिन मीनिंग्स के बारे में आपको डाउट रहेगा। अगर तो आप एक अच्छे रीडर हैं तो आपको हिस्टोरिकल मुआयना या जायज़ा लेना चाहिए। ये बात स्टीफन ग्रीनवाल्ड जो है वो कहता है अपनी थेरी न्यू हिस्टोरिसिज्म में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये थेरी समझ आ गई होगी।